Good morning students, welcome back in your maths online class. So in previous class I told you about the decimals, यानी डेसिमल का मतलब जिसमें पॉइंट लगता है और वो किसी भी फ्रैक्शन का दैट मीन्स पार्ट होता है. अब उसको रीडिंग भी हमने बताया था कि हम कैसे पढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इसको देखिए 1/10 यानी 1 का कौन सा हिस्सा, 10वां हिस्सा है ना. 1 का जैसे कि 10th पार्ट कितना होता है, 1 का हमें कौन सा पार्ट करना है, 10th पार्ट. ठीक है, यहाँ पे देखिए 10वां हिस्सा 1 का. तो इसको अगर हम डेसिमल में, मैंने आपको बताया था कि हमें जब भी यहाँ एक ज़ीरो दिखे तो हमें लेफ़्ट में मूव करना है. तो अब इस ज़ीरो को हटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा पॉइंट और यहाँ पे हमें ज़ीरो लगाना है. अब इसको पढ़ेंगे कैसे, 0.1. आगे वाले को हम सिंपल नंबर्स में पढ़ेंगे. अब यहाँ पर है ये 3/10, दैट मीन्स हम लोग लिखते 3 और 10th पार्ट है ना, यानी इसका 10वां हिस्सा है ना. दैट मीन्स अब क्या करेंगे, 3/10. अगर शेड करना होगा तो 10 में से हम लोग 3 को शेड करेंगे है ना. यानी अब हमारा ये हुआ पॉइंट चला गया तो हो गया 0.3. इसको पढ़ेंगे कैसे, 0.3. और एक तरीका हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं कि इसको 3/10 पढ़ते हैं और डेसिमल में कैसे पढ़ेंगे, 0.3. अब ये हमारे पास 10/10 है. देखिए ये आप फ्रैक्शंस जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ रहे हैं, 10/10. अब 10/10 है तो ये 10 और 10 आपस में कट गए तो हमें मिला 1. ओके, तो 1 मिला. तो अभी आपको पीछे की एक एक्सरसाइज में हम लोगों ने यहाँ पे बताया था कि डेसिमल्स को, देखिए डेसिमल्स को हम होल नंबर में कैसे लिख सकते हैं. अगर हमारे पास 2 है तो 2.0, तो 1 है तो 1.0. ओके, तो अब हमारा आया 1, तो हम इसको पढ़ेंगे 1.0. लेकिन पॉइंट के आगे ज़ीरो है जिसका कोई मतलब नहीं है. अगर लेफ़्ट में होगा तब इसका मतलब होगा, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, 1.0, 2.0, ये सब वही नंबर है, 1, 2, 3. तो इसको पढ़ेंगे 1. अब यहाँ देखिए 6 एंड 0/10. अब 6 तो आपका अलग अलग लिखा है, एंड लग गया ना, तो यानी यहाँ वाले हमारे कौन से होते हैं, 1s, 10s, 100s, और ये इसके पार्ट होते हैं, 1/10, 1/100 है ना. आगे पढ़ेंगे 1/1000, ये हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन हमें सिर्फ 10 वाला पार्ट मिला है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 6 और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एंड. अब ये हमारा 0 है और इसको हमने क्या पढ़ा है, 10th. क्यों पढ़ा है, देखिए यहाँ भी हम लोग 10/10 पढ़ रहे थे, 3/10 पढ़ रहे थे, वैसे ही 6 एंड 0/10. ठीक है, तो ये 6 तो हमारा नंबर है, हमने होल नंबर लिख लिया और इसके आगे हमारा 0 लेफ्ट में चला जाएगा तो पॉइंट, तो 6.0 लिखा. लेकिन पढ़ते समय नो नीड टू, पॉइंट के बाद में 0 इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं. इसको क्या पढ़ेंगे, 6. ओके, नेक्स्ट है हमारा 1 एंड 1/10. ठीक है, 1 एंड 1/10. तो 1 तो हमारा हो गया, एंड के लिए हमारे पास ये आया, और 1/10. देखिए 1/10. अब इसमें फिर ये 10 है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट हो गया, तो हमारा क्या हो गया, 1.1. डेसिमल में कैसे पढ़ेंगे, 1.1. अब हमारे पास 8 एंड 9, 10. तो हमने 8 लिखा, एंड का हमने डैश लगाया, और 9 और 10th है तो हमने यहाँ पर 10th लगाया. अब इसको हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, अब इसको 10 को हटा देंगे तो पॉइंट आ गया, तो क्या हो गया हमारा 8.9. ओके, नेक्स्ट है 26 एंड 5, 10. तो 26 तो है और एंड आ गया तो डैश लगा के बार वाला, और 5, 10th, यानी अब इसको हटाएंगे तो 26.5. तो क्या हो गया 26.5. ओके, तो ये तो हम कैसे डेसिमल पढ़ते हैं. अब द डेसिमल नंबर्स कैन ऑल्सो बी शोन ऑन अ नंबर लाइन. द फॉलोइंग पिक्चर शोज अ नंबर लाइन विच हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 10. अब जैसे आपकी ये स्केल है चिल्ड्रन, अब स्केल देखिए. अब यहाँ पर हमारे पास, और नज़दीक से देखिए इसको, ये 0 है, ये 1 है. अब इसके 0 और 1 के बीच में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक नंबर लिखना है. तो अगर हमें आपसे कहा जाता है कि लाइन बनाइए 0.1, तो हमें ये 0.1 बनाना है, यानी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे रुक जाएंगे, 0.2 पे यहाँ, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9. जैसे ही हमारे पास 0.9 आ जाएगा तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 1. यानी हमारे पास 0.10 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हमारा सीधा 1 पे आ जाएंगे. फिर अगर आपसे कहा जाता है कि 1.1 बनाइए तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9. 1.10 आते ही हम किसकी लाइन बना लेंगे, 2 सेंटीमीटर की. यहाँ पे देखिए
ये आपको आराम से इसमें अच्छे से दिख रहा है, ये 0 है और ये 1 है। आप लोग स्केल में देखिए इतने सारे नंबर लिखे हैं, 0.1, 0.2, 0.3, यानी ये 10th का 1 पार्ट है, ये 10 का 2 पार्ट है, यानी इसके बीच में 10 नंबर है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसके हिस्से हैं। 1/10, 2/10, दैट मीन्स यहाँ पे इसके कितने पार्ट्स हैं, 0.1। तो अगर हमें लाइन खींचनी होगी तो अगर हम 0.1 बोलेंगे तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 पे स्टॉप करेंगे, 0.2 पे तो हम 0.2, 0.3 तो 0.3, यानी कि ये 10वां कितना 10th पार्ट है किसका, 3 का है ना, ये 3 का 10th पार्ट है। ये 4th का 10th पार्ट है, ये 5 का 10th पार्ट है, 6 का 10th पार्ट है, क्योंकि इनके बीच में कितने हैं 10 पार्ट्स। ओके, अब अगर हमें कहा जाता है कि 1 to 10 खींचिए, तो दैट मीन्स क्या हुआ हमारा 1 पॉइंट, इसको इधर ले गए तो 2, 1.7, 2.3। ओके, तो ये देखिए हमने 1 से स्टार्ट है, तो ये हमारी कितनी है 1.2, तो यानी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो ये तो हमारा हो गया 1 और ये 2 हम आगे आ गए। फिर हमारे पास है 1.7, हम 0 से स्टार्ट करेंगे 1.7। अब हमारी 2.3 है, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, तो पहली तो हमारी लाइन हो गई कितनी 2 तक खींची, और 2 के बाद में हमें 0.3 यानी 1 2 3 जो आपकी स्केल पे बने हैं। ओके, तो ये तो हुआ कि हम कैसे इन नंबर्स को पढ़ेंगे। ओके, अब इसी पे बेस्ड एक आपके पास एक्सरसाइज है, उसको आप करेंगे तो आपको शायद थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखिए, दी शेप्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 10th, यानी ये शेप्स 10वें हिस्से में बटी हुई हैं। तो अब इसको आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 शेडेड कितने पार्ट है 4, तो ये हो गया आपका 4/10। लेकिन अब इसको अगर हमें डेसिमल में लिखना है तो हमें यहाँ 0 है, तो हमें लेफ़्ट में जाना पड़ेगा, तो 4 का लेफ़्ट हुआ हमारा पॉइंट और ये हमारा हुआ 0.4। ओके, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हुआ 6/10, यानी हमारा कितना पार्ट हुआ 0.6। अब यहाँ पे हमने 7/10 और इधर ले गए तो हमारा हो गया 0.7। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये कितना है 1 पार्ट है ना, और कितना है 10। ओके, अब ये हमारा देखिए कितने पार्ट्स हमारे शेडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा 9 और टोटल है हमारे पास 10। ओके, अब हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 0 है तो हम इधर चले जाएंगे, तो 0.9। ओके, अब यहाँ पे काउंट करिए, तो हमारे टोटल कितने शेडेड पार्ट है 14, कितने में से 20 में से 14 पार्ट शेडेड है, तो 20 में से हुए है ना। अब 20 है तो अब इसको हम पहले लोवेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, तो किसकी टेबल में आते हैं 2 की में ना, 2 7 और 2 5, सॉरी ये हुआ आपका 2 7 और 2 10। जब भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए 10 100 1000 या आगे आगे के नंबर चाहिए। 20 से हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 2 बच जाएगा, तो इसलिए हमने इसको पहले लोवेस्ट फॉर्म में किया, तो हमारा हुआ 7/10। अब इसको हम 0.7 आसानी से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखिए हमारा कितना पार्ट शेडेड है 18, कितने में से 20 में से। लोवेस्ट फॉर्म में करते हैं तो ये हमारा हुआ 9/10। अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में करते हैं तो 0.9, क्योंकि पॉइंट इधर चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है शेड द रीजन्स फॉर ईच डेसिमल, 0.6, दैट मीन्स टोटल कितने हमारे पास 10 है, और हमें कितने पार्ट्स चाहिए 6/10, यानी 6/10, यानी 6 को हम लोग 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4, तो ये हमारा कितना शेड हो गया 6, इसका मतलब हुआ 6/10, दैट मीन्स 10 में से 6 को। अब इसका मतलब कितना हुआ अगर हम लिखते हैं तो 3/10, ठीक है, एक पॉइंट है दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 10 है, एक नंबर है तो 10, 2 नंबर होंगे तो 100, 3 नंबर होंगे तो 1000। अब हमें से इसमें से 3 पार्ट को शेड करना है 1 2 3। ओके, अब हमारा नंबर है 0.8, दैट मीन्स हमें 8 और ये पॉइंट हटाएंगे तो 10, यानी हमें इसमें से 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो हमने कितने पार्ट शेड कर दिए 8 पार्ट। ओके, अब कंप्लीट द टेबल। ये 3/10 है तो हमने इसको लिखा, हटाया तो 0.3। अब ये 7/10 है तो ये 0 हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0.7। अब ये हो जाएगा हमारा
0.4। अब ये हमारा 10/10 है तो हमारा हुआ 1, ठीक है। तो 1 हुआ तो हम लोग इसके 0.1 लगाएंगे तब तो वो उसका पार्ट बन गया, इसलिए हम लोग 1.0। ओके, अब यहाँ पर 0 है तो हमें लेफ़्ट में जाना है, इसको हटाएंगे तो ये हमारा हो गया 1.1। अब इसको हटाएंगे तो हमारा क्या हुआ 3। अब इसका 1.8 दिया है, अब ये 10 हटाएंगे तो 1.9। ओके, अब ये फिर हटाएंगे तो ये 2.1 और ये है 10 हटाएंगे तो 2.7। ओके, अब देखिए राइट द डेसिमल इन वर्ड्स। तो वर्ड्स के लिए पहले इसको पढ़िए, तो हमारा क्या हुआ 0, इस नंबर को क्या पढ़ते हैं पॉइंट और किसकी स्पेलिंग 3 की। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे 0 पॉइंट क्या पढ़ेंगे 6, इसको क्या पढ़ेंगे 0 पॉइंट क्या पढ़ेंगे 9। ओके, नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे 2 ओके पॉइंट क्या पढ़ेंगे 6, इसको क्या पढ़ेंगे 3 पॉइंट क्या पढ़ेंगे 9, इसको क्या पढ़ेंगे 16 को, तो जो इधर वाले नंबर है उनको तो जैसे हम नंबर पढ़ते थे 16 पॉइंट और इसको पढ़ेंगे 9। ओके, अब देखिए राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन नंबर्स एज डेसिमल। तो जब भी हमारे इस तरह का हो तो ये तो हमारा 9 का 9 है, होल नंबर पॉइंट, अब ये 10 है, अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो 9.2, ये क्या हो जाएगा आपका 23.5, ये क्या हो जाएगा आपका 56.7। ओके, तो ये तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हुई। आगे जो 100 पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।